गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अम्बाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज आवर सोशल साइंस पीरियड फॉर क्लास 4th। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर थर्ड चैप्टर, प्लेन्स एंड डिजर्ट। In this chapter, we are going to discuss about the Indian plains and deserts। जो हमारे पास मैदानी प्रदेश हैं और जो भी रेगिस्तान है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। द प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय। और ये जो नॉर्थन प्लेन्स है, ये कहाँ देखे जाते हैं? ये हिमालय पर्वत के आसपास देखे जाते हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय द हिमालयज इन द नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेटो इन द साउथ। और जो नॉर्थ में है, ये किस तरह के हैं? ये हिमालय के उत्तरी भाग में मिलने वाले मैदानी प्रदेश हैं। उसी के साथ जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटो जो है, वो कहाँ पर है? वो साउथ में है या दक्षिणी भाग में है। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, इट इज़ अ लार्ज ड्राई रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और इसी के साथ जो हमारा रेगिस्तान है, जहाँ पर हम थर का रेगिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा 2 नंबर का है, और सबसे पहला नंबर है सहारा डिज़र्ट्स का और दूसरा है थर डिज़र्ट का। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्या है, ये एक ड्राई है। ड्राई मतलब जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, सूखा है यहाँ पर। और इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये उत्तर पश्चिम एरिया में, मतलब राजस्थान के एरिया में, राजस्थान गुजरात जो भाग है हमारा, वहाँ पर ये देखा जाता है। आइए तो आज जानते हैं प्लेन्स एंड डिजर्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे नॉर्थन प्लेन्स, उत्तरी भाग में जो मैदानी प्रदेश है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। वो किस तरह तैयार होते हैं या किस तरह वो हैं और क्या क्या वो काम करते हैं, फंक्शंस क्या हैं उनके, आज हम वो जानने वाले हैं। द नॉर्थन प्लेन्स कवर अ मेजर पोर्शन ऑफ नॉर्थन इंडिया। सबसे ज़्यादा भाग इस प्लेन्स का है, मतलब ये मैदानी प्रदेश का है नॉर्थन एरिया में, उत्तरी भाग में। इट इज़ लेवल्ड एंड द फ्लैट रीजन दैट स्टार्ट फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट एंड गोज ऑन टिल आसाम इन द ईस्ट। और ये कहाँ से शुरू होता है? ये पंजाब राज्य से जो शुरू होकर आसाम तक जाता है, मतलब पश्चिम से शुरू होकर पूरब तक जाता है। मोस्ट रिवर्स दैट स्टार्ट इन द हिमालयज फ्लोज अक्रॉस द नॉर्थन प्लेन्स। और जो भी नदी उगम होती है या शुरू होती है हिमालय में, उसका बहुत सा भाग, मतलब वो जो बहती हैं, उनका मार्ग कौन सा है या रास्ता कौन सा है? ये नॉर्थन प्लेन्स का रास्ता है। ये उत्तरी मैदान में से जाती हैं। दिस रिवर्स हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। और ये हमेशा बहने वाली नदियां हैं, जो साल के 12 महीने यहाँ से पानी गुजरते रहता है। दे अल्सो कैरी ब्रोकन स्पाइसेस ऑफ रॉक, सिल्ट एंड सैंड। और नदी बहते वक्त अपने साथ पत्थर या मिट्टी, उसी के साथ रेती या रेत, इसके साथ जो अलग अलग चीज़ें हैं वो अपने साथ बहाकर ले जाती है। The rivers normally dispose the fine silt along the river banks. This silt is also called the alluvium। जो नदी अपने साथ अलग अलग चीज़ें लाती है, उसी के साथ क्या आता है? कुछ मिट्टी भी आती है। और ये मिट्टी जो हम खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं, वो बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रकार की फसल हमें देती है, जिसमें अच्छा प्रकार का अनाज हम उगा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल की खेती वहाँ पर होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ, या पंजाब मतलब 5 नदियाँ वहाँ से बहती हैं, इसलिए वहाँ की फसल हमारे यहाँ से बहुत अच्छी है। और हमारे पास मराठवाड़े में कोई ऐसी बड़ी नदी नहीं है, इसलिए हमारे पास जो अवर्षणग्रस्त जो हमारा भाग है मराठवाड़ा, उसमें बारिश कम होती है, इसलिए फसल अच्छी नहीं होती है। आज हम जानेंगे आगे। एनी सॉइल दैट हैज़ एल्यूमिनियम इज़ कॉल्ड एल्यूवियम सॉइल। और इसे क्या कहते हैं? एल्यूवियम सॉइल। मतलब जो जिसमें पानी की क्षमता ज़्यादा होती है, वो नदी, वो उस तरह की मिट्टी हम यहाँ पर देख सकते हैं। सच सॉइल is highly suitable for growing crops. Northern plains are thus extremely fertile and provide the best cultivable lands of India. Let us find out details about the different
रिवर बेसिन। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये अनाज उगाने के लिए, खेतीबाड़ी के लिए इस प्रकार की ज़मीन बहुत ही उम्दा होती है या अच्छी होती है, जहाँ पर अच्छी अच्छी फसल आ सकती है। तो चलो देखते हैं कुछ नदियों के पात्र के बारे में या नदियों के बारे में जो नॉर्थन प्लेन्स या उत्तरी भाग में बहती हैं। सबसे पहले सतलज बेसिन। द सोर्स ऑफ रिवर सतलज इज in Tibet, close to the Kailash Mansarovar Lake. It flows and enters Punjab through Himachal Pradesh. From Punjab, it goes into Pakistan and merges with river Indus. It finally ends in Arabian Sea. देखिए, सतलज नदी का जो उगम है वो तिबेट में होता है। जो भारत में कैलाश मानसरोवर है वहाँ से वो अंदर आते हैं और वहाँ से पहले हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से पंजाब से होते होते नदी पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जाकर वो क्या करती है, इंदु नदी से मिलती है या सिंधु नदी से मिलती है और ये बहते बहते कहाँ जाती है, ये अरेबियन सी में जाकर विसर्जित हो जाती है। हरियाणा एंड पंजाब आर लोकेटेड ऑन सतलज बेसिन। और जो पंजाब और हरियाणा राज्य है ये दोनों राज्य कहाँ पर स्थित हैं, किस नदी के बाजू में स्थित हैं, ये सतलज नदी के पात्र में स्थित है या सतलज नदी के ऊपर स्थित हैं। भाखड़ा डैम हैज़ बीन इरेक्टेड on this river in order to provide irrigation and electricity facility to the areas located nearby। और जो भाखड़ा नांगल जो डैम है या धरन है यहाँ पर बनाया गया है, सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी जो जल संधारण है वो काम करता है, मतलब पानी लोगों को पहुँचाने का काम यहाँ से किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर विद्युत या बिजली बनाने का काम भी होता है, जहाँ पर आजू बाजू के सभी एरिया में यहाँ पर बिजली का जो पुरवठा है वो कर सकें। ये तो हुआ सतलज नदी के बारे में। अब हम जानेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जो हम अगले तासिका में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।